हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हिंदी पाठ्य योजना का टॉपिक है वह चिड़िया जो। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण वह चिड़िया जो, विधा पद्यांश, कक्षा 6, दिनांक यहाँ पर वही दिनांक मेंशन करेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर अपना पीरियड लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य, छात्रों में मातृभाषा के तत्वों का ज्ञान कराना, छात्रों में विचार, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति के गुणों का विकास करना, भाव व्यक्त करने की नवीन शैलियों से परिचित कराना, छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि पैदा करना। हमारे सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। जैसे हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राओं को केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित वह चिड़िया जो कविता का अध्ययन कराना। भावात्मक उद्देश्य, छात्राओं को पद के माध्यम से रसवादन कराना। बोधात्मक उद्देश्य, छात्राएं वह चिड़िया जो नामक कविता के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती हैं जो हम पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट, श्वेत वर्णिका, स्वेच्छक, संकेतक, चित्र चार्ट आदि। अब हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है वह चिड़िया जो, तो हम यह मानकर चलते हैं कि बच्चे प्रातःकाल के मार्मिक चित्रण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। इन प्रश्नों को हम इसलिए पूछते हैं बच्चों से जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से संबंधित कितनी प्रीवियस नॉलेज है। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे कि जो भी पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होना चाहिए। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका प्रश्न और छात्रा उत्तर लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हम कब सोकर उठते हैं? बच्चे आंसर करेंगे सुबह। सुबह हो गई, ये कैसे पता चलता है? बच्चे आंसर करेंगे सूरज उगने पर। सूरज उगने के अलावा सुबह और क्या होता है? बच्चे आंसर करेंगे पंछी चहचहाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं? बच्चे आंसर करेंगे तोता, कबूतर, मैना, चिड़िया आदि। क्या आपने वह चिड़िया जो कविता सुनी है? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न या संभावित उत्तर। अब हम उद्देश्य कथन लिखते हैं और बच्चों को बताते हैं, छात्राओं, आज हम केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित वह चिड़िया जो कविता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम बच्चों को अपनी पाठ्य योजना पढ़ाते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है जिसमें शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन लिखते हैं। शिक्षण विधि बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में श्रवण कौशल का विकास करना तथा कविता में रुचि उत्पन्न करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका काव्य पंक्तियों को उचित सुर, लय, भाव तथा आरोह और अवरोह के साथ लयबद्ध वाचन करेंगी। यहाँ पर हम अपनी कविता की पंक्तियों की पहली और आखिरी लाइन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। छात्रा क्रियाएं में लिखेंगे, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनकर पद की पंक्तियों को समझने का प्रयास करेंगी। छात्राध्यापिका पंक्तियों को अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएगी, इसलिए शिक्षण विधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और कुछ इस प्रकार से एक छोटी सी पुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं अनुकरण वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे
छात्राओं में काव्य क्षमता का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका कुछ छात्राओं को पद पाठ करने का निर्देश देंगी। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देश के अनुसार पद का उच्चारण करेंगी। छात्राएं पद का उच्चारण अपनी पाठ्यपुस्तक विधि से करेंगी, अर्थात अपनी पाठ्यपुस्तक से करेंगी। इसलिए शिक्षण विधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और छोटी सी पुस्तिका बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। अब लिखते हैं शब्द विश्लेषण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। छात्राध्यापिका शामपट पर कुछ कठिन शब्दों को लिखकर उनका अर्थ बताएंगी। अब हम लिखते हैं शब्द अर्थ, अर्थात कठिन शब्द और उनके अर्थ। रुचि, इच्छा या पसंद। संतोषी, संतोष रखने वाली। कंठ, गला। खातिर, के लिए या हेतु। टटोलकर, खोजकर। गर्वीली, गर्व से युक्त। छात्रा क्रियाएं में लिखेंगे छात्राएं छात्राध्यापिका की क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगी और शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगी। यहाँ पर छात्राध्यापिका बच्चों को पाठ्यपुस्तक से ही कठिन शब्द और उनके अर्थ बताएंगी। इसलिए शिक्षण विधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पुस्तिका बनाकर यहाँ पर चिपकाएंगे। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे पुनः आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं को काव्य में निहित भावों की अनुभूति कराना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका पद की पंक्तियों को उचित आरोह व अवरोह, सुर, लय, ताल तथा भाव के साथ पुनः आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं छात्राध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा पद को समझेंगी। अब हम बच्चों को एक छोटी सी चिड़िया का चित्र एक चार्ट पर बनाकर दिखाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट दिखाया है, इसलिए लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सौंदर्य अनुभूति प्रश्न, अर्थात जब हम अपनी पाठ्य योजना बच्चों को अच्छे से समझा देंगे तब हम बच्चों से अपनी पाठ्य योजना या प्रकरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान पाएं कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं को काव्य सौंदर्य का बोध कराना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका पद से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगी और उत्तरों के माध्यम से पद के भावों को स्पष्ट करेंगी। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनकर प्रश्नों का उत्तर देंगी अथवा प्रयास करेंगी। यहाँ पर हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि और इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्यपुस्तक से संबंधित ही पूछेंगे, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर यहाँ पर चिपकाएंगे। अंत में हमारे मूल्यांकन प्रश्न हैं, वह चिड़िया जो नामक कविता के कवि कौन हैं और इस कविता की पंक्तियों को सुनाइए। अब हम बच्चों से कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। यह है सही गलत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है रुचि शब्द का क्या अर्थ है, खातिर शब्द का क्या अर्थ है और गर्वीली शब्द का क्या अर्थ है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चे आसानी से दे पाएंगे क्योंकि हमने बच्चों को इन सभी शब्दों के अर्थ अपनी पाठ्य योजना में बताए हैं। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एक चार्ट यहाँ पर चिपकाना होगा और उसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करेंगे, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण वह चिड़िया जो, विधा पद्यांश, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार लिखेंगे। शब्दार्थ रुचि, इच्छा, संतोषी, संतोष रखने वाली, कंठ, गला, खातिर, के लिए, गर्वीली, गर्व से युक्त। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। वह चिड़िया जो कविता का भाव स्पष्ट करें और इस कविता को कोई और शीर्षक दे तो क्या होगा। अब हम लिखते हैं संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक बसंत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी और टॉपिक से संबंधित कोई पाठ्य योजना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।